हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी, हमारा जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग यहाँ पे क्लास क्लास नाइन्थ का यहाँ पे देख रहे थे, उसका ये आज दोस्तों 15वां चैप्टर है। और आज का जो है वो ये क्लास नाइन्थ का ये अंतिम चैप्टर आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास टेंथ का यहाँ पे साइंस का एमसीक्यू चैप्टर वाइज जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे? तो अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कृमि कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है दोस्तों वो मिश्रित फसल उत्पादन, ऑप्शन नंबर 20 को कहा जाता है मिश्रित फसल उत्पादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो दो या दो से अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंतर फसल उत्पादन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तो एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो नाइट्रेट की जो है वो पूर्ति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका खरपतवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्न में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 14% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को कहते हैं? तो धूमन जो है वो कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, तो इनमें से कौन पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है? तो लंबे और झाड़ीदार पौधों का विकास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तो इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तो फल सब्जियां और फलों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर ये कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, तो जून से अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ फसल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, तो अक्टूबर से मार्च तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? तो ये आपका रबी फसल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप संस्करण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो ये जो है वो आपका मृदा के द्वारा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं? तो सूक्ष्म पोषक जो है ये कहे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, तो मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक, ये दोनों हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है इथिलीन डाइब्रोमाइड। जी हाँ दोस्तों, इथिलीन डाइब्रोमाइड जिसे ईडीबी, तो ये क्या है? तो ये एक धूमक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, तो दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? तो श्वेत क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो गेहूं, जी हाँ दोस्तों, गेहूं का प्रधान फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो जस्ता जो है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन जोड़ा कार्प मछलियों का है? तो कार्प मछलियों का जो है वो रोहू और कवई हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा, रॉयल जेली किसे कहा जाता है? तो शहद जिसे रानी मक्खी खाती है उसे जो है वो रॉयल जेली कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसका सबसे बड़ा आकार है? तो रानी मक्खी का सबसे बड़ा आकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तो सही मछली ट्रू फिश के गुण कौन से हैं? तो ग्रसनी में गलफड़ा और जोड़े में पंख, ए और बी जो है वो दोनों सही हो जाएगा ट्रू फिश के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्न विकल्पों में कौन विकल्प मछली संवर्धन में उपयोगी है? तो रोहू, कतला और कालवासु, ये तीनों जो है वो आपका उपयोगी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी डैश करती है? तो ये जो है वो मोमा का स्राव पैदा करता है, शहद संश्लेषण और तापक्रम नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितने बार निषेचित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक भी बार नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, तो जठर की ग्रंथि किस मधुमक्खी में पाई जाती है? तो ये आपका कार्यकर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रानी मधुमक्खी निम्न कार्यों में कौन कार्य नहीं करती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहद बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मधुमक्खी के छत्ते में किस आकार के घर उगाए जाते हैं? तो षटकोणीय आकार के घर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न विकल्पों में कौन शहद का गुण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा रानी मधुमक्खी के आहार नाल में संश्लेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पॉम्फ्रेट है, तो पॉम्फ्रेट आपका समुद्री मछली हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहद का निर्माण करती है, तो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, तो रुक्षांश की अधिकता होती है? तो घास भूसा और चारा जो है वो रुक्षांश की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, नेपियर एक प्रकार का है, तो ये हरा चारा का हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, तो ये क्या होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, तो कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो ये आपका वीर्य संचयन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ब्लैक माइनोरका एक नस्ल है, तो ये आपका मुर्गियों की नस्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, तो भारतीय नस्ल साहीवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकर नस्ल की गाय है, तो ये आपका करन स्विस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वैसे तत्व जिनका पौधे थोड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये लघु पोषक कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, तो खेतों में उत्पन्न फालतू पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वो खरपतवार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, तो निम्न में से कौन सजीव है? तो जैव उर्वरक आपका सजीव हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों की परजीवियों और रोगों से निरोधी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रतिरोधी नस्ल से वर्ण संस्करण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसकी जड़ों में राइजोबियम गांठें विकसित होती है? तो दलहन में जो है वो राइजोबियम गांठें विकसित होती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। नेक्स्ट है हमारा, एंथ्रेक्स नामक रोग किसके कारण फैलता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण एंथ्रेक्स नामक रोग फैलता है। नेक्स्ट है, फुट और माउथ डिजीज किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट और माउथ डिजीज जो है वो बिम्बाणु, जी हाँ दोस्तों बिम्बाणु, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, तो काजल किस प्राणी की प्रजाति है? तो ये मुर्गी की प्रजाति है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51, ब्रायलर किस प्रकार की नस्ल है? तो ये आपके खूब मांस देने वाली नस्ल हो जाएगी।
रानीखेत बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये आपका डिंबाणु के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सर्वप्रथम किसने जनसंख्या वृद्धि एवं उपलब्ध खाद्य संसाधन का संबंध स्पष्ट किया था? तो माल्थस ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न संभावनाओं में किस संभावना से फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? तो इनमें से सभी द्वारा मतलब किस्मों में सुधार, उत्पादन प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55। तो नाइट्रोजन युक्त खाद के प्रयोग से क्या होता है? तो जल्दी फूल आना ये जो है वो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। तो साहिवाल नस्ल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। तो करन स्विस किन दो नस्लों के संयोग से बनता है? तो ये आपका साहिवाल और ब्राउन स्विस से बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। तो जफराबादी और मेहसाना भैंस किस राज्य की प्रजातियां हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा गुजरात की जो है ये हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। तो फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पादप प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। तो पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक है? तो रोगाणुओं प्रतिरोधी प्रजातियां ये सही है, और समुन्नत किस्में ये भी सही है, और पूर्व परिपक्वता वाली प्रजातियां ये भी आपका सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। तो निम्न संभावनाओं में कौन संभावना जंतु द्वारा खाद्य संसाधन बढ़ाने में मदद करता है? तो डेयरी फार्म, मुर्गी या मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन ये तीनों आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न विकल्पों में कौन खरीफ फसल का पैदावार नहीं है? तो गेहूं जो है वो खरीफ फसल का पैदावार नहीं है। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन मूलतः वसा के लिए किया जाता है? तो मूंगफली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से किस प्रकार के खाद से मृदा में उपस्थित तत्वों के अनुपात में असमानता आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। तो कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है? तो 0.5% हो सकती है। नेक्स्ट है एक संश्लेषित उर्वरक है? तो नाइट्रेस यूरिया जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। फ्लूक्लो फ्लुक्लोरेलिन है? तो ये एक खरपतवार नाशक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। तो इथिलीन डाइब्रोमाइड है? तो ये एक धूमक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न विकल्पों में कौन विकल्प झूठी मछली का नाम है? तो कोई भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों में से कोई भी नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से कौन विकल्प सामान्य उपयोग में आने वाली गाय की नस्ल है? तो अगोल, कांकरेज और थपरकार ये तीनों जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में कौन विकल्प गाय के बच्चा देने के बाद अवस्था है? तो धेनु जो है वो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के कारण कृत्रिम गर्भधारण प्राकृतिक गर्भधारण से बेहतर माना जाता है? तो उत्तम नर का चुनाव संभव है, कम खर्चीला है और रोग से सुरक्षा रहता है। नेक्स्ट है निम्न विषयों में कौन विकल्प विदेशी मूल के मुर्गा के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। दो अनाजों के बीच एक दलहन की फसल से मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है? तो नाइट्रेट जो है वो आपका विकसित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। तो आनुवांशिक रूप से भिन्न दो प्रजातियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो वर्ण संकरण कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 75 MCQ, जो कि हमारा क्लास 9th का ये अंतिम लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो से अब 10th का यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये सीरीज, ये पूरा 9th का? तो आप ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा हो तो। और अगर आप 9th के पिछले वाले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है NCERT का, आप उसमें जाके चैप्टर वाइज MCQ देख सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।